हाय एवरीवन, सो हाउ आर यू ऑल। आई नो आप सब ने अपने बैग्स जो है पैक करना स्टार्ट कर दिया है बिकॉज आप लोग जो इनडायरेक्ट रूट फॉलो कर रहे हो। एंड देखो तभी मुझे इतनी सारी क्वेरीज आ रही हैं मैंने सारी क्वेरीज को जो है नोट डाउन किया सो दैट आई कैन आंसर लाइक सबको ये क्वेरीज का पता चले और आप लोगों की प्रॉब्लम जो है वो जल्दी से जल्दी लाइक सॉल्व हो चुके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन क्वेश्चंस को जो है डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड ऑल्सो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी आप लोगों ने मेरी इंडिया टू कनाडा वाली वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया एंड आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो लेट्स बिगिन एंड जस्ट start discussing these questions. So first of all, कोविड रिजल्ट एट मैक्सिको एयरपोर्ट। तो क्या हमको कोविड रिजल्ट्स मतलब रिजल्ट कितने देर में आ रहा है मैक्सिको एयरपोर्ट पे। सो वहाँ पर रिजल्ट जो था वो मेरा 13 आवर्स के अंदर अंदर आ गया था, बट इट कैन टेक अप टू 24 आवर्स ऑल्सो। तो आप उस अकॉर्डिंगली अपने आप को प्लान करके चलो। डू वी नीड एनी वीज़ा फॉर मैक्सिको और एनी अदर कंट्री जहाँ पर आपका स्टे होगा। तो जहाँ पर आपका लेओवर होता है या स्टे होता है वहाँ पर आपको कोई लाइक वीज़ा, उसके लिए कोई वीज़ा नहीं चाहिए और मैक्सिको के लिए भी कोई वीज़ा नहीं चाहिए। कौन सी करेंसी आप लोगों को कैरी करनी चाहिए। सो करेंसी की अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों को जो है जोन सी कंट्री में आपका स्टे है, जहाँ पर आप लाइक जैसे आपका पेरिस में स्टे, मेरा पेरिस में है तो मुझे वहाँ की करेंसी होनी चाहिए ताकि जितना ज़्यादा आपका लेओवर होता है। अब देखो मेरा 9 घंटे का लेओवर था तो वहाँ पर भूख तो देखो लगनी ही थी। अगर आपके पास ईटेबल्स, मैं तो ईटेबल्स भी कुछ नहीं लेके गई थी, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपके पास वहाँ की करेंसी होनी चाहिए सो दैट यू कैन बाय समथिंग टू ईट या फिर कुछ अगर आपको फैसिनेटिंग सा लगता है तो आप वो भी ले सकते हो। एंड अगर जैसे फिर आप मैक्सिको पहुंचते हो तो मैक्सिको में भी आपको करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। वट इफ़ योर क्रेडिट कार्ड डोंट वर्क्स, वट इफ़ योर डेबिट कार्ड डोंट वर्क्स और एनी अदर कार्ड डोंट वर्क्स और कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो वहाँ पर आपके पास एटलीस्ट करेंसी तो हो ताकि आप उस चीज़ को लाइक वहाँ पर कन्वर्ट कर लो या फिर कैसे उनको पे कर सको, ठीक है। और उसके बाद फिर आप जब कनाडा पहुंचोगे तो आपके पास कैनेडियन करेंसी होनी चाहिए। अगर आपको कोई पिकअप करने नहीं आया तो आप कैब करके चले जाओगे, क्योंकि अगर आप इनिशियल डेज में होगे तो आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड नहीं होगा, मतलब पेमेंट ऊबर को बुक करने के लिए या कोई टैक्सी सर्विसेज लेने के लिए यू शुड लाइक ऑनलाइन पेमेंट मोड आपके पास होना चाहिए। देन वी हैव हाउ मच करेंसी टू कैरी, कितनी कैरी करनी चाहिए। तो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ तो पेरिस के लिए आई टोल्ड यू लाइक यू कैन हैव यूरोज आप लेके जा सकते हो। कितना लेके जाओगे लाइक ईटेबल्स के लिए देख लो 50 to 60 इज़ इनफ। देन व्हेन यू रीच मैक्सिको वहाँ पर आपका अगर मैं कोविड टेस्ट, सबसे पहले होगा कोविड टेस्टिंग के लिए आपको पे करना पड़ेगा कैनेडियन 150, यूएसडी 120 या फिर मैक्सिकन में 2200। देन कोविड टेस्टिंग के बाद आपने जाना है कैब करके या फिर अगर शटल सर्विस होगी तो अच्छी बात, अगर नहीं होगी तो आपको वहाँ से जाना है आपके होटल में जिसका आपका खर्चा हो सकता है लाइक 145 या 70 से 200 समथिंग मैक्सिकन करेंसी के बीच में वो होगा। टोटली डिपेंड्स अपॉन दी कितनी दूरी पे आपका जो है होटल है। उसके बाद आप होटल पहुँचोगे, आप चेक इन करोगे। चेक इन में आपका मतलब वहाँ पर चेक इन के जो रेट्स थे दैट वॉज समथिंग 70 टू आपके 150 200 तक एज पर जोन सा भी आपने होटल जो है चूज़ किया होगा उस पर आपके रेट्स डिपेंड करेंगे पर नाइट का। एंड जब आप वापस आओगे तो आप कैब करके आओगे और वहाँ पर फूड का जितने दिन आप रहोगे, जितने लॉन्ग आपका स्टे होगा उतना आपका खाने का खर्चा होगा। वहाँ पे चीज़ें एक्सपेंसिव और अगर आप वहाँ पे इंडियन फूड प्रेफर करोगे तो वो और भी एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो जब हमने ऑर्डर किया था फूड दैट वाज समथिंग अराउंड फॉर 4 पीपल एंड विच वाज समथिंग 800 समथिंग अराउंड पड़ रहा था मैक्सिकन करेंसी में। तो हमने वो पे किया था। देन दिस वाज ऑल अबाउट करेंसी। ओके, सो आगे रह गया सॉरी कनाडा में। जब आप कनाडा में पहुंचोगे अगर आपको वहाँ पे कोई पिकअप करने के लिए नहीं होगा तो वहाँ पर भी आपको जो है उबर करके जाना है तो वो वाला एक्सपेंस आप देख लेना। और कोविड टेस्टिंग का वहाँ पे कोई खर्चा नहीं होता। एंड अगर भूख लगेगी या कुछ भी होगा, अगर आप वहाँ से मोबाइल वगैरह लोगे, सिम कार्ड अगर एयरपोर्ट से ले लेते हो तो वो वाले एक्सपेंसिव भी होंगे तो वो देख के चलना। उसके बाद है क्रेडिट कार्ड, फॉरेक्स कार्ड और डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड मैं बोलती यार हूँ ले लो, कोई ज़्यादा असर नहीं होने वाला है। सेफ साइड रह जाओगे, फ़ायदे में रह जाओगे, कुछ होगा तो वहाँ पर कर लोगे। कैश आपके पास होगा ही, करेंसीज आपके पास होंगे तो आप इजीली कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसको सॉल्व कर लोगे। देन फॉरेक्स कार्ड मत लेके आना,
फालतू बकवास, कोई फ़ायदा नहीं है उसका, कहीं पे चलता नहीं है। बोलते हैं इंटरनेशनल में चल जाएगा, वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो क्रेडिट कार्ड या फिर कैश, और उनकी अगर उनके खुद के जो कार्ड्स होंगे ऑफकोर्स वो वाले एक्सेप्ट करते हैं। देन है एयर कनाडा लगेज के लिए चार्ज करती है, ये नहीं, मैक्सिको के बाद एयर कनाडा लगेज के लिए चार्ज करने वाली है। टोटल कॉस्ट मेरी मैक्सिको वाया मैक्सिको की ट्रिप की कितनी थी, 168,000 मेरे टिकट का था। देन उसमें मैंने आपको बता दिया कोविड टेस्टिंग जो कि 150 कैनेडियन डॉलर्स था। उसके बाद मैं होटल शेयरिंग में थी तो मुझे एक रात का पे करना पड़ा था, विच इज़ समथिंग 78 कैनेडियन डॉलर्स। देन ईटेबल्स एट पेरिस में खाना खाया था। देन हमने मैक्सिको में एक टाइम खाया था, एक टाइम ऐसे मिल गया एंड उसके बाद शटल सर्विस हमको नहीं मिली थी क्योंकि हमारी फ़्लाइट डिले हो चुकी थी एंड हम एयरपोर्ट पे रात को 1 बजे पहुंचे थे जहां हमने 9 बजे पहुंच जाना था। उस चीज़ करके हमारी शटल सर्विस हमको नहीं मिली थी, तो उस टाइम हमारा कैब का खर्चा वहाँ पर हो गया था समवेयर अराउंड 145 मैक्सिकन करेंसी हुई थी। एंड वहाँ से फिर होटल का खर्चा मैंने आपको बता दिया, उसके बाद फिर आप खाने का मैंने बता दिया। देन आप रिटर्न आओगे तब बाद तो हो जाएगा, फिर जब आप कनाडा पहुँचोगे तो वहाँ पर कैब का खर्चा आपका हो जाएगा एंड इनिशियल डेज में आपका रहने का खर्चा, खाने का खर्चा। देन टेस्ट एट द एयरपोर्ट दिल। ओके, यहाँ पर टेस्टिंग के लिए बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हम अपना टेस्ट कब करवा के जाएं। देखो ये चीज़ ध्यान में रखना, मैक्सिको जहाँ से अगर आप मैक्सिको के लिए, अभी मैं सिर्फ मैक्सिको की बात करूँगी, अगर आप मैक्सिको से कनाडा जाने वाले हो तो मैक्सिको में और कनाडा के बीच में आपका 72 आवर्स वाला टाइम पीरियड चल जाएगा। बट कुछ एयरलाइंस होती हैं वो स्पेसिफिक हैं कि उनको 48 आवर्स की टेस्टिंग ही चाहिए है आपकी बिफोर यू बोर्ड योर फ्लाइट। तब वो पता कर लेना अपनी एयरलाइन से कि कितने टाइम पहले आपको जो है आपका उनको टेस्ट चाहिए। तो जैसे अगर आपकी कल रात की फ़्लाइट है तो आप आज सुबह करा लो ताकि आपको 24 घंटे का टाइम लगा लो। आज सुबह 10 बजे कराओगे, ठीक है, तो कल सुबह 10 बजे तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, रात को यू आर गुड टू गो। देन वी हैव अराइव कैन ऐप का भी इंफॉर्मेशन डालनी है, तो आप जब मैक्सिको में पहुंच जाओगे तो आप उसके बाद अपनी इन्फॉर्मेशन डाल देना। देन कोविड टेस्टिंग किधर से कराई है जी, कोविड टेस्टिंग आप लोग करवा सकते हो इंडिया में अगर आप बात कर रहे हो तो एक है imcr.org.com कुछ ऐसे करके है। तो वो क्या है, वहाँ पर आपको इंडिया के सारे कोविड टेस्टिंग लेबोरेटरीज जो रजिस्टर्ड है वेदर पब्लिक और प्राइवेट वहाँ पर होंगे। तो उस पर भी मैं पता नहीं मैंने बना दी है, पता नहीं मैंने बनाने, तो वो मैं चीज़ चेक करके अगर नहीं होगी तो आई विल शो कैसा आप अपने टेस्ट सेंटर्स को सर्च कर सकते हो, उनसे आप अपने अपॉइंटमेंट्स ले सकते हो। देन ऑन अराइवल टेस्ट रिजल्ट रिपोर्ट। ओके, जब कनाडा में टेस्टिंग हुई थी तो उसका टेस्ट रिजल्ट मेरा जो है विद इन 24 आवर्स आ गया था। मैक्सिमम जो है वो 3 डेज भी ले सकता है, मुझे किसी का पता चला था जिसका 3 दिन तक भी आया था। वे टू वेट फॉर द रिजल्ट के लिए कहाँ पे वेट करना है, कहीं पे भी आप जा सकते हो अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हो। तो जैसे मैंने बताया कि वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं होने वाले हैं, तो आप लोग जो है देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, सबका एक्सपीरियंस जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। मैं सब कुछ अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, तो कल को आके मुझे ये मत बोल देना कि यू टोल्ड अस कि डॉक्यूमेंट्स उन्होंने चेक नहीं किए थे। इट्स टोटली अपॉन केसेस। अब मेरे को कनाडा वाले इमिग्रेशन में इतना हुआ था कि उन्होंने मुझे इतनी देर खड़ा के रखा था। टोटली सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होगा, तो डॉक्यूमेंट्स रख लेना, पर कोई पूछेगा नहीं पूछेगा वो टोटली आपके केस पे, आपके नर्वसनेस पे, आपके कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। बट अगर आपको ग्रीन स्टिकर लग गया ना कस्टम वाली उस चीज़ पे, तो कोई नहीं पूछेगा। अगर वहाँ पर कोई दूसरा स्टिकर लगा तो पूछेगा, वो ध्यान रख लेना, वो तुम्हारी जिम्मेवारी है। ओके, तो रिजल्ट के लिए वेट कहाँ करना है, जहाँ पर भी आप रहने जा रहे हो। जैसे मैं एयरबीएनबी बुक करके आई थी क्योंकि मेरे यहाँ पे कोई जानकारी नहीं है। अगर आपके रिलेटिव फ्रेंड्स आप जिसके पास जाना चाहते हो कोई बेसमेंट बुक करके आ रहे हो तो वहाँ पर जाके वेट करो। क्या उस टाइम में हम किसी से मिल सकते हैं, जब तक आपका टेस्ट रिपोर्ट नहीं आ जाती उस टाइम में किसी से मत मिलना। यू नेवर नो कौन किस चीज़ के बारे में कब रिपोर्ट कर दे, या कोई आपसे पूछने आ जाए कहाँ हो भाई तुम लोग, ठीक है। मोस्ट डिफ़िकल्ट इमिग्रेशन कहाँ पर लगी थी, तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट इमिग्रेशन, डिफ़िकल्ट तो नहीं मैं कह सकती, मैं कहूँगी कि सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग इमिग्रेशन कहाँ पे थी। देखो कनाडा ही होने वाली थी बिकॉज मेरी मेन डेस्टिनेशन कनाडा थी। जो बीच वाली इमिग्रेशन होती है वो सिर्फ इतना पूछते हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर विजिट इन आर कंट्री, इन आर सिटी और वट एवर इट इज़। तो वो यही पूछते हैं। कनाडा इंडिया में ये पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। वहाँ पर वो पूछते हैं क्यों आए हो। फिर वो कनाडा में तो सब कुछ पूछेंगे क्योंकि हम वहाँ रहने वाले हैं, ठीक है।
बैग चेकिंग एट मैक्सिको, बैग चेकिंग के बारे में अगर मैं बता दूं तो चेक इन बैग्स आपके कोई नहीं चेक करता। आपके जो कैबिन वाले बैगेज होते हैं वो बहुत डिटेल में चेक होते हैं, मैक्सिको में भी पेरिस में भी, ठीक है। हमारे क्योंकि वो पेरिस में ना ऐसे, पेरिस में भी और मैक्सिको में भी, मैक्सिको में सिक्योरिटी चेकअप नहीं था, पेरिस में था। पेरिस में ना उन्होंने सारा सामान निकलवा दिया था, ये भी निकालो वो भी निकालो, ये ऐसे भी करो वैसे भी करो। तो वो वाली चीज़ आप देख लेना, कुछ ऐसा वैसा मत लेके चले जाना कहीं फंस के खड़े हो जाओ वहाँ पे, क्योंकि दूसरी कंट्री से होके जाना है आप लोगों ने। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिको टेस्ट इमीडिएटली। और ओके, तो आपका जो मैक्सिको का टेस्ट है वो आपने मतलब ज़रूरी है कि हमने जाते ही दे देना, अभी लैंड और अभी 2 घंटे के अंदर अंदर टेस्ट दो, या फिर आप बाद में भी दे सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर। अगर आपका स्टे, आपकी फ़्लाइट आपने 4 दिन बाद की कराई है, ठीक है, आपने 10 दिन, मतलब 10 दिन तो ज़्यादा हो जाएगा, 4-5 दिन की कराई है या 2 से 3 दिन के बाद की कराई है, तो देखो टेस्ट रिजल्ट जो होते हैं वो आने में भी टाइम लगता है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगी, जाके अपनी टेंशन खत्म करके आराम से सो जाओ। क्यों इस सिरदर्दी में रहना है कि यार कल सुबह दोबारा टेस्ट देने आना पड़ेगा, एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे, तो उस चीज़ को आप अवॉइड कर सकते हो। उसके बाद है हमारे पास पेमेंट एट मैक्सिको एयरपोर्ट। तो मैक्सिको एयरपोर्ट पे पेमेंट के क्या मोड है, अगर वो लगेज है वो किसी भी चीज़ में, करेंसी चलेगी, क्रेडिट कार्ड चलेगा, या फिर मैक्सिको का खुद के उनके डेबिट क्रेडिट कार्ड्स आप ले सकते हो। देन वी हैव इनरोलमेंट लेटर, पोर्ट ऑफ एंट्री, कोई पूछता है या नहीं पूछता, ये टोटली आपके केस पे डिपेंड करता है। अगर आपका जो वे ऑफ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन है वो उनको उतना इफेक्टिव नहीं लग रहा है, तो वो डॉक्यूमेंट्स पे डॉक्यूमेंट्स मांगते जाएंगे। अगर पहली बार में आप उनको कन्विंस कर दोगे तो वो डॉक्यूमेंट्स पे डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगेंगे, सिंपल। ओके, करेंसी एक्सचेंज एट एयरपोर्ट, क्या हम लोग करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं? आप दिल्ली एयरपोर्ट पे भी कर सकते हो, आप पेरिस पे भी कर सकते हो। पेरिस पे एक्चुअली बहुत बड़ा है तो वहाँ पर थोड़ा मत करना, क्योंकि वो आप ढूंढते रह जाओगे और गुम हो जाओगे। ओके, तो फिर आता है मैक्सिको एयरपोर्ट पे, तो जहाँ पर कोविड टेस्टिंग है उसके साथ में ही आपके करेंसी एक्सचेंज वाले, तो आप वहाँ पे जाके करा सकते हो। सेपरेट वीज़ा फॉर ले ओवर इन एनी अनदर कंट्री, कहीं पे भी ले ओवर है उसके लिए कोई वीज़ा चाहिएगा? नहीं चाहिए। लगेज की पेमेंट मैं बता चुकी हूँ, आप क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट का वहाँ पे कार्ड्स एक्सेप्ट होंगे। हाउ वी गेट रिजल्ट इन मैक्सिको, कितने टाइम में, ओके कब कैसे मिलता है वहाँ पे रिजल्ट? तो आपको फिजिकल फॉर्म में भी मिल सकता है, आपको इलेक्ट्रॉनिकली भी मिलेगा, क्योंकि आप वहाँ पर अपनी ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करोगे, तो ईमेल एड्रेस दोगे तो उस पर आपका रिजल्ट आ जाएंगे, चेक करते रहना। मैक्सिको रिपोर्ट वैलिड फॉर, कितने टाइम के लिए वैलिड होती है? लाइक वो जो होती है, अगर आपने कनाडा जाना है तो ऑफकोर्स वो आके 72 आवर्स के लिए वो एक्सेप्ट करे, विद इन 72 आवर्स। हाउ मैनी टिकट्स टू बुक, ओके, आपने मुझसे पूछा जा रहा है आपने कितनी टिकट्स बुक की थी, तो मैंने गाइस 2 टिकट बुक करी थी, दैट इज़ फ्रॉम इंडिया टू मैक्सिको, मैक्सिको टू कनाडा। तो पेरिस के लिए मैंने कोई सेपरेट टिकट बुक नहीं की थी। देन है क्रेडिट कार्ड, किसी भी बैंक का, मैंने बता दिया किसी भी बैंक का आप ले सकते हो। होटल बुकिंग आपने ऑन स्पॉट की थी या एडवांस में करी थी? ऑन स्पॉट मत करो, क्योंकि ऑन स्पॉट का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब आप जाते हो पेरिस में, ओके, पेरिस में भी पूछते हैं वो, इंडिया वाले भी पूछ सकते हैं, और मैक्सिको में पूछने के बाद तो पूछेंगे ही पूछेंगे कि कहाँ पर आप स्टे करने वाले हो, तो आपके पास आपका होटल एडवांस में बुक होना चाहिए, तो वो आप दिखा देना एंड देयर यू गो। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे, और कमेंट सेक्शन में भी मुझे ऑलमोस्ट वैक्सीनेशंस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टेज पे क्वेश्चन आ रहे हैं, टोटल कॉस्ट पे क्वेश्चन आ रहे हैं। आई गेस मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कवर कर दिए हैं, एंड अगर कोई रह गया होगा तो यू कैन जस्ट मेंशन them in the comment box, or you can DM on my Instagram, and I am just trying my best to reply to every DM or every comment as soon as possible. And next video, which is tips for India to Canada via indirect, अब मैं सोच रही हूँ कि टिप्स भी मैं प्रोवाइड कर दूँ जो जो मेरे एक्सपीरियंस में हुआ। आपकी कुछ बेसिक छोटी सी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, बट यूज़फुल होने वाली है, तो उस वीडियो को डोंट मिस आउट टू हैव अ ग्रेट जर्नी। सो गाइज, जो जो ट्रैवल कर रहा है, डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स एंड जस्ट शेयर योर एक्सपीरियंसेस। आप कैसे प्लान कर रहे हो, कैसे सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, सो दैट दूसरों को भी हेल्प हो सके। एंड लेट्स जस्ट सब्सक्राइबर्स को हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल कि सब्सक्राइबर रेट बढ़ रहा है, एंड विल जस्ट वर्क लाइक दिस ओनली। सबकी हेल्प करेंगे, सब कुछ करते चलेंगे। सो आई विल हेल्प यू आउट, एंड इन केस यू हेल्प मी,
सो इस वीडियो पे हम लोग ज़रा लाइक का रखते हैं 100 लाइक्स। मैं इनिशियल लाइक बहुत कम रख रही हूँ, बट आई वॉन्ट टू ग्रो, सो दैट्स वाई। सो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपने सारी चीज़ों को सेफ रखना, खुद को सेफ रखना, कोविड टेस्टिंग से पहले अपने हेल्थ का ध्यान रखना, एंड स्टे सेफ, स्टे होम, दैट्स इट। ओके जी, चलो जी, बाय बाय।